नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश सिंह और आज मैं आपको नंबर सीरीज बोले तो संख्या श्रृंखला सिखाने वाला हूं, पढ़ाने वाला नहीं। ये जानते हो उसकी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। और बैंक में देखा हूं मैं 4-5 प्रश्न आते हैं ये नंबर सीरीज वाले। अब ये रीजनिंग से भी संबंधित मतलब कुछ आते हैं, कुछ मैथ से भी। तो आप अगर आज सीख लिए, जो मैं सिखाने जा रहा हूँ, पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, तो आपको बहुत काम आएगा भविष्य में। ठीक है, तो पूरा ध्यान से आपको समझना है। जो पॉइंट मैं बताऊं उसको ध्यान से, इतनी चीज़ें जितनी मैं बताऊंगा ना, इतनी चीज़ें अगर आप जान लिए ना, तो आप बड़ी जल्दी से इसको ढूंढ लोगे। इंपॉर्टेंट ये होता है कितनी जल्दी आप इसको पकड़ लो कि आखिर सीरीज कैसा बन रहा है। जैसे पॉइंट नंबर 1, प्योर सीरीज। प्योर सीरीज का मतलब कि जैसे स्क्वायर हो या फिर क्यूब हो, तो आपको ये ध्यान देना है कहीं वो स्क्वायर और क्यूब तो नहीं है। तो प्योर सीरीज का मतलब यही होता है। तो इसमें जैसे उदाहरण के तौर पे ये सारे प्रश्न जो लिया हूँ मैं, ये कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम के प्रश्न है। तो इसको देखोगे अगर, ये 2 का क्यूब है, 2 दूना 4 दूना 8 होता है। ये है 3 का क्यूब, ये है 5 का क्यूब, ये है 6 का क्यूब। तो देखो इसमें 1 जुड़ा, 2 1 3, 3 2 5, इसमें 2 जोड़ दिया, फिर 5 नहीं, ये 8 का है दोस्तों। 6 6 36 छक्के नहीं, ये 8 का क्यूब है। 512 सॉरी, ये 8 का क्यूब है। तो इसमें 3 जोड़ा, तो हम क्या करेंगे, +4 जोड़ेंगे, तो 8 4 12। तो 12 का क्यूब जो होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 12 बराबर में 144 होता है। तो 144 का 12 से 12 चौके 48, 8 12 चौके 48 4 52, और 12 एकम 12 5 17, 1728 इसका आंसर हो जाएगा। अगला सीरीज हो जाएगा। इसमें देखोगे अगर ये 11 का स्क्वायर है ना, ये 12 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये 14 का, ये 15 का, 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256। तो यहाँ पे लिख दो 256, बात खत्म। आप कोशिश करना, अगर आप सच में नौकरी पाना चाहते हो तो कोशिश करना कि स्क्वायर जो है वो आप कम से कम 30 तक याद कर लो स्क्वायर, और क्यूब जो है कम से कम 20 तक अगर याद कर लिए तो आपको बहुत फायदा होगा। इतना जान लेना, अगर 20 तक याद कर लिए क्यूब और 30 तक स्क्वायर, रट डालो। मतलब ये नहीं ट्रिक भूल जाओ, रट के कोशिश करो निकल जाए आपका। ठीक है, अब ये देखो डिफरेंस सीरीज। डिफरेंस सीरीज का मतलब क्या होता है, या तो जोड़ होगा या तो घटाना। डिफरेंस का मतलब या तो घटाना या तो जोड़, जुड़ा होगा कुछ संख्या या तो घटाई जाएगी कुछ संख्या। जैसे ये 1348 है, तो ये 1338 हो गया, तो -10 हो गया है। इसमें साफ साफ नजर आ रहा है। 1338 से 1318 हो गया, तो इसमें -20 हो गया है ना। ये जो है 88 हो गया, मतलब -30 हो गया है। और ये 48 हो गया, मतलब -40 हो गया है। तो अगला क्या होगा, -50। इसमें से -50 करोगे तो हो जाएगी 1198, आपका आंसर हो जाएगा। इसमें देखोगे अगर 23 के बाद 36 हो गया है, मतलब ये +13 हो गया दोस्तों। इसमें भी +13 ही हो गया है ना। सब में 13 हो रहा है क्या, इसमें भी 13, तो इसमें भी 13 कर दो आप। तो 13 करोगे, 8 3 11 1, और 8 1 9 1 10, 101 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं डिफरेंस सीरीज। याद रखना, प्योर सीरीज हो गया क्यूब या स्क्वायर, डिफरेंस सीरीज हो गया जोड़ या घटाना। तो ये 4 चीजें माइंड में एकदम बिठा लो। अब आगे देखो ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज का मतलब होता है गुणा होगा या तो भाग होगा। ध्यान समझना मेरी बात को। 4 चीज आपने बिठा लिया, जोड़ घटाना क्यूब स्क्वायर। अब गुणा भाग पे आते हैं। गुणा भाग कैसे होता है, 5 7 35, इसमें गुणा 7 हुआ है दोस्तों, गुणा 7 हुआ है। तो क्या देखो ये भी 7 ही गुणा हुआ है, ये पॉइंट पर रखनी बात है। तो 7 5 35, 5 हो जाएगा, 7 3 21, बिल्कुल ये भी 7 से ही गुणा हुआ है। इसमें भी अब क्या देखो, इसमें भी 7 7 5 35, 7 4 28, 3 21, ये भी 7 से ही गुणा हुआ है। तो मतलब आप यहाँ पे भी 7 से गुणा कर दो बस। ये देख लेना है कि गुणा सब में 7, मतलब 2 3 में देख लेना कि 7 से ही हुआ है कि नहीं हुआ, मतलब उसी संख्या से। तो कभी कभी क्या होता है कि 7 से गुणा, फिर 8 से गुणा, फिर 9 से गुणा, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसको पॉइंट दिमाग में रखना है आपको। 7 5 35, और 7 1 7 3 10 हो जाएगा, और 7 7 49, 00 आ गया भाई। उसके बाद 7 1 7 5 12, ये हो जाएगा 12005। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या हो रहा है ये देखना है। ये हो रहा है डिवाइड, है ना, कम हो रहा है मतलब डिवाइड हो रहा है। तो डिवाइड जब हो रहा है तो यहाँ तो इतनी बड़ी संख्या है, आपको माइंड में ये रखना है
जब बड़ी संख्या इधर हो छोटी की तरफ भागो। ये देखो कि डिवाइड किससे हो रहा है आखिर। तो यहाँ पे देखोगे 11 का डिवाइड, मतलब लग रहा है ना ये 11 का, 11 3 33, 11 3 36, तो मतलब 11 से हुआ है। तो क्या यहाँ भी 11 से हुआ है? 11 3 33, बिल्कुल। 11 6 66, बिल्कुल। तो सब में 11 11 से हुआ है। तो आप यहाँ से भी कर दो, 11 से जब डिवाइड करोगे 11 से तो क्या आएगा अपना? 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 11 3 33, सिर्फ 3 आएगा आंसर फाइनल इसका, बस। इस तरह से हम करेंगे। जैसे बड़े में नहीं समझ में आ रहा, छोटे की तरफ देखा करो। अब अगला देखते हैं, पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? मिक्स्ड सीरीज। मिक्स्ड सीरीज में क्या हो सकता है? गुणा भी हो सकता है, जोड़ भी हो सकता है, जितनी चीजें मैंने इसके पहले बताया सब कुछ हो सकता है। डिवाइड भी हो सकता है और स्क्वायर भी करके गुणा कर देते हैं कभी कभी, तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड सीरीज। खास करके मिक्स्ड सीरीज में ज़्यादातर गुणा और जोड़ होता है, या फिर कभी कभी डिवाइड करते हैं। गुणा और जोड़, जैसे 5 से 6 बन गया तो प्लस 1 ही हुआ है, लेकिन मिक्स्ड की बात हो रही है। तो आगे देखते हैं, 6 से 13 बन गया है। 13 बन गया मतलब 6 दूना 12 प्लस 1, यही तो हुआ। यहाँ पे क्या हुआ होगा फिर? 5 गुणे 1 प्लस 1 है ना, 5 1 5 1 6, तो गुणे 2 प्लस 1। और यहाँ पे 13 3 39, मतलब गुणे 3 प्लस 1। 4 चौके 16, गुणे 4 प्लस 1। तो यहाँ इसके बाद क्या होगा? गुणे 5 प्लस 1 होना चाहिए। तो 5 से 5 1 5 और 5 छंगे 30, 5 1 5 3, 805 हो गया। तो 1 प्लस करोगे तो 806 आपका आंसर हो जाएगा मिक्स्ड सीरीज वाला। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अब होता है 2 टियर अर्थमेटिक सीरीज, यही फाइनल सीरीज है। इसके बाद कोई सीरीज होती नहीं है। इतनी अगर आप माइंड में रख लिया, थोड़ा सा प्रैक्टिस, देखो भाई प्रैक्टिस करोगे नहीं तो एग्ज़ाम आपका निकलेगा नहीं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना आपका फ़ायदा होगा। ठीक है, आप कौन सा एग्ज़ाम देने जा रहे हो ये मुझे कमेंट में बताना, तो उसकी स्ट्रेटेजी बताऊंगा मैं आपको कैसे करना है। देखो 8, अरे भैया मैं पीओ में इंटरव्यू दिया था, क्लर्क मेरा सिलेक्टेड हूँ बैंक में, समझे। और एसएससी में भी मैं मतलब एमटीएस में हुआ था मेरा, बाकी तो अभी मतलब नहीं। अब मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं नौकरी करना नहीं है, समझे। सब नौकरी करेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? तो नौकरी जरूरी नहीं सब कर रहे। मेरा सपना आयो कुछ और है। मेरा सपना यही है कि जितने और ज़्यादा लोग हो जाएं, पढ़ें मेरे साथ, है ना। बस इतना ही बहुत। देखो 2 टियर सीरीज का मतलब क्या होता है कि जैसे इसमें देखो तो ये 8 1 9 प्लस 1 है, फिर 9 4 13 प्लस 4 है, इसमें 13 7, तो यहाँ पे 7 जोड़ा गया है, यहाँ पे 10 जोड़ा दिया गया है, यहाँ पे 13 जोड़ा गया है। लेकिन इतने से 2 टियर सीरीज मतलब 2 बार, इसमें +3, भाई 3 1 4, इसमें भी +3, इसमें भी +3, इसमें भी +3, इसको बोलते हैं 2 टियर सीरीज। तो दूसरे बार समझ में आया आपको कि ये +3 हुआ है। बाकी पहले वाले में समझ में नहीं आ रहा था कि क्या क्या जोड़ रहे हैं ये भैया, लेकिन 3 3 बढ़ता जा रहा था, इतना समझ में आ रहा था। मतलब +3 इसमें भी करेंगे 16, इसमें अगर 16 हम जोड़ देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 6 3 9 4 1 5, 59 इसका आंसर हो गया। इसको बोलते हैं 2 टियर अर्थमेटिक सीरीज। अब कुछ प्रश्न भी हैं, जैसे ये है 12 12 18 45 180 में अगला क्या होगा। तो देखो ये हुआ क्या है, तो 12 गुणे 1 हो गया, 12 1 12, क्योंकि भाई गुणे के अलावा कुछ है, चांस भी तो नहीं है ना। या तो जोड़ना हो तो 12 + 0 है ना। उसके बाद 12 6 18, अगर गुणे में आओगे तो 1.5 गुना हुआ है। क्या बोलते हो? गुणे में आओ, क्योंकि गुणा ही करना पड़ेगा। जोड़ोगे तो 6 जुड़ेगा, इसमें पता नहीं कितना जोड़ दिया है, लंबा हो गया। इसमें कितना जोड़ा है? इसमें जोड़ दिया है 20 25 2 27 जोड़ दिया गया इकट्ठे, है ना। इसमें 6 जोड़ा तो सीधा 27 जोड़ दिया। तो अब 18 का ये 2.5 गुना है, गुणे 2.5 गुणे 1.5, ध्यान समझना। अब देखो आगे क्या होगा, ये 45 चौका है, गुणे 4 है, 45 2 90, 45 चौका। अब इससे समझ में क्या आ रहा है, इन दोनों को जोड़ के तो 2.5 बना, 2.5 और 1.5 को जोड़ के तो 4 बन गया, और 4 और 2.5 को जोड़ दो 6.5 बन जाएगा। मतलब 180 में आपको गुणे 6.5 करना पड़ेगा। अब गुणे 6.5 करने के लिए क्या करते हैं, सबसे सीधी सी बात है, 6.5 को हम इसको 6 + 1/2 भी तो लिख सकते हैं ना। 6 दूना 12 13, 13/2। अब चाहे जैसे करो, मतलब 180 गुणे 13
बटे 2 कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा 90, ये 2 से 90 हो जाएगा ना, गुणे 13, 13 9 117, तो 1700 मतलब 117 जब हो जाए 1170 आपका क्या हो जाएगा उत्तर। 1170 कहीं दिया ये है। गुणा करने का तरीका मैं बता चुका हूँ ना ये वाला, जल्दी से। ये तो मैंने किया ना, डायरेक्ट मार दो ना 13 बटे, ये क्या लिखा है 13 बटे 2 ही तो है, 6.5 का मतलब ये होता है 13 बटे 2, तो वैसे कर दो डायरेक्ट हो गया। मतलब कुल मिला के एक कैलकुलेशन ट्रिक आपको मालूम होना चाहिए। देखो 222, अब इसमें तो गुड़ा गुड़ा हो रहा था, अब इसमें क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। 222 से 441 बन गया, लेकिन डबल के करीब है, इतना पक्का है। 222 का डबल होता है 444, लेकिन इसमें -3 कर दिया गया है, तो क्या हो गया ये 441। तो लिख दो ना यहाँ पे गुणे 2 -3। फिर उसके बाद 441 का 4 3 12, 3 गुना है लगभग यार। तो 3 गुना जब करोगे 441 गुणे 3, 3 1 कम 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 13, 1323 होता है, लेकिन है 21, मतलब -2 कर दिया गया है। कहने का मतलब यहाँ पे गुणे 3 -2 कर दिया गया। देखो यहाँ पे गुणे 2 -3, यहाँ पे गुणे 3 -2, और यहाँ पे फिर क्या होगा 13 दूना 26 और 21 दूना 42, तो यहाँ पे क्या कर दिया गुणे 2 -3। अब देखो समझ में आया बात, यहाँ पे गुणे 2 किया है -3 कर दिया, फिर गुणे 3 करके -2 कर दिया, फिर गुणे 2 करके -3 कर दिया, तो यहाँ पे गुणे 3 करके -2 कर दोगे, जो आएगा उत्तर होगा। तो गुणे 3 करो पहले भैया, 3 9 27, 3 3 9 2 11, 3 6 18, 1 19, 3 दूना 6, 1 7, और इसमें -2 भी करना है, तो क्या 7915 आ जाएगा, है ना। 7915 पहले नंबर वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ये क्या है भैया, इतना बड़ा बड़ा, जब बड़ी बड़ी संख्या मिले, बहुत बड़ी बड़ी, और ऐसा लगे कि तो क्यूब होने की संभावना होती है, या फिर जरूरी नहीं क्यूब हो, क्यूब होने की बहुत ज़्यादा संभावना। ये तो क्यूब है पक्का लग रहा है, क्योंकि ये 19 का क्यूब साफ साफ नज़र आ रहा है। देखो 9 9 81 9, 19 का क्यूब है ये 18 का क्यूब है, ये 17 का क्यूब है, 7 7 49 70, हाँ ये 16 का क्यूब है। आपको निकालना है 15 का क्यूब। 15 का क्यूब क्या होता है 225 गुणे 15 कर दो, 15 बचे 75, 5 7, 15 दूना 30, 7 37, 15 दूना 30, 3 33, 3375 ये है 3375 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये आपके होमवर्क के लिए मैं देता हूँ, आपको ये बताना है इसका आंसर क्या होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये भी बताना है कि कौन सा सीरीज ये बना है ना, कौन सा सीरीज ये बना है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी, आप बहुत कुछ सीखे होंगे। ये जितनी सीरीज में बताया इसको याद रखना है आपको, प्लस प्रैक्टिस भाई बहुत ज़रूरी है। इस सीरीज को एक बार दोबारा देख लेना, एक बार समझ लेना अच्छे से, उसके बाद जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना आप, उतना ज़्यादा मजा आएगा एग्ज़ाम में भी आपको। नहीं तो फिर बस देखते रहोगे एक दूसरे को, कंफ्यूज रहोगे, थक जाओगे, कुछ होगा नहीं। एग्ज़ाम में ऐसे ही होता है, कब समय ख़त्म हो जाता है पता भी नहीं चलता। बस दोस्तों इस क्लास में इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स, भाई बहन, दोस्त। मेरा भी थोड़ा हेल्प कर दो, मैं भी मेहनत करता हूँ भाई, है ना। सभी से कह रहा हूँ मैं, थोड़ा स्टेटस मतलब शेयर करना ज़रूरी है। उसका शेयर किया करो जिसका कम परिवार छोटा हो थोड़ा, है ना। हम लोग अभी छोटे हैं, तो छोटे लोगों का हेल्प करना चाहिए। जिनका बड़ा है तो उनको सब उनको बहुत लोग करते हैं, उनसे कोई मतलब भी तो नहीं है ना। आपको क्या फ़ायदा होगा उससे, आपको मतलब किसी को क्या फ़ायदा होगा। जो बड़ा है पहले उसको शेयर करने से कुछ फ़ायदा नहीं, तो जो छोटे लोग उनकी हेल्प किया करो। तो बस इस क्लास में इतना ही। तो सब्सक्राइब, जो लोग नए हो ना सब्सक्राइब भी कर देना, और घंटी दबा के ऑल पे भी प्रेस कर दिया, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।